परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पूज्य श्री बड़े महाराज जी ने एकांतवास ले लिया है। महाराज श्री का मौन प्रारंभ हो चुका है। हिंदू नव वर्ष विक्रमी संवत 2082 से महाराज श्री ने पूर्ण रूपे नियम प्रारंभ किया और अपना मौन प्रारंभ किया। महाराज श्री की सेवा में मैं जाता हूँ। जैसे जैसे समय लगता है आप सब लोगों की चर्चा भी होती है। आप लोगों को वीडियो में दिखाया भी गया कि महाराज श्री जहाँ विराजते हैं वो स्थान कैसा है। महाराज जी जहाँ पर एकांत में रह करके अपना नियम करते हैं वहाँ तक तो कैमरा नहीं जाता, वहाँ तक हम लोगों को भी जाने की आज्ञा नहीं है। और जो रास्ता है, जो मार्ग है जब वहाँ तक पहुँचने का, उस मार्ग की वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को हमने दिखाया कि वो स्थान कैसा है। दोपहर के समय महाराज श्री जहाँ प्रसाद पाने आते हैं वो स्थान भी हम लोगों ने आप लोगों को दिखाया। कभी कभी दोपहर के समय जब महाराज श्री के दर्शन हो जाते हैं तो मैं प्रणाम करता हूँ। महाराज श्री का मौन ही रहता है सारा दिन। संध्या के समय बस थोड़ी देर के लिए कोई चर्चा होती है तो उस समय महाराज श्री सिर्फ बोलते हैं, नहीं तो पूरा दिन महाराज श्री मौन ही रहते हैं। हम लोगों का भी प्रयास रहता है कि कम से कम महाराज श्री के पास जाएं और कम से कम उनके चिंतन में विघ्न हो। जहाँ महाराज श्री बिल्कुल एकांत में रहते हैं, जहाँ भजन के लिए जाते हैं, वहाँ तक तो हम लोग भी नहीं जाते। जबकि महाराज श्री की मुझे आज्ञा है, मुझे छूट है कि मैं वहाँ तक जा सकता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास रहता है कि मैं वहाँ तक ना जाऊँ। महाराज श्री अपना एकांत में जो नियम साधना कर रहे हैं वो अपना सुचारू रूप से महाराज श्री की चलती रहे, उसमें कोई विघ्न ना हो। तो वो स्थान तो हम आप लोगों को दिखा नहीं सकते क्योंकि महाराज श्री की आज्ञा है ही नहीं वहाँ तक कैमरा जाए, और महाराज जी भी कैमरे के सामने नहीं आएंगे। जो स्थान हम लोगों ने आप लोगों को दिखाया वो एक तो मार्ग का स्थान है, और दोपहर के समय महाराज श्री जहाँ प्रसाद पाने आते हैं वो स्थान है, और वहीं तक पार्षद भी कभी दर्शन करने आएंगे तो वहीं तक आ सकते हैं। उसके आगे हम लोगों को भी जाने की आज्ञा नहीं है, कैमरे को जाने की बिल्कुल भी आज्ञा नहीं है। प्रथम दिवस जब मैं महाराज श्री के दर्शन करने गया संध्या के समय, तो महाराज श्री ने कुछ नाम जप के संकीर्तन के पदों की रचना की थी। तो महाराज श्री ने जब हमको पढ़ाई तो गजब की महिमा, नाम संकीर्तन की ऐसी महिमा, और पार्षदों के प्रति आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, पार्षदों के प्रति महाराज श्री का जो भाव है वो देखते ही बनता है। इतना भाव तो शायद हम में भी नहीं है। आप लोगों ने देखा ही होगा श्री गिरिराज जी की परिक्रमा में महाराज श्री मौन थे, लेकिन मुझे आज्ञा दी कि सब लोगों को तिलक करो, पटके मैं स्वयं पहनाऊंगा, सब लोगों का सम्मान करूंगा। तो जो कीर्तन कर रहे हैं और जो कीर्तन करवा रहे हैं, जो पार्षद हैं, उनके प्रति महाराज श्री का बहुत ही भाव है। तो जब हम महाराज श्री के दर्शन करें तो महाराज श्री ने नाम जप संकीर्तन के, नाम जप के ऐसे पद, ऐसे महिमामय पद सुनाए कि रोंगटे खड़े हो गए। फिर महाराज श्री ने आज्ञा की कि तुम पढ़ो, मैं व्याख्या करता हूँ। तो मैंने वो पद पढ़ने प्रारंभ किए और महाराज श्री ने व्याख्या की। तो हमने चोरी से, चुपके से, क्योंकि वीडियो की तो आज्ञा नहीं है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, उस समय मोबाइल रख दिया ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके, जिससे कि महाराज श्री की आवाज़ रिकॉर्ड हो जाए, जो महाराज श्री व्याख्या करें वो भी आप सभी लोगों तक पहुँच जाए। तो मैं महाराज श्री के बनाए हुए, उसी समय के बनाए, कोई पुराने नहीं, उसी दिन के बनाए हुए वो पद पढ़ रहा हूँ और महाराज श्री उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो हम आप सब लोगों के लिए हमने उसकी ऑडियो रिकॉर्ड की है, पूज्य श्री महाराज जी की आवाज़ में ही महाराज श्री व्याख्या कर रहे हैं। तो आप सभी लोग उसको श्रवण कीजिए। जापक जे मांगत सोई पावे, ऐसो भाग्य विधाता। जप करने वाला जो भी मांगता है वही नाम जप से उसको मिल जाता है, ऐसा भाग्य विधाता। धर्म अर्थ अरु काम मोक्ष गति, पराभक्ति नित नाता। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार पदार्थ नहीं बल्कि इसके आगे पराभक्ति नित नाता। नित नाता, पराभक्ति दे करके भगवान से नित नाता जोड़ने से मन जोड़ देने वाला प्रभु का नाम। करुण दास हरि नाम परम सुख, सब दुखन को त्राता। करुण दास कहते हैं हरि नाम परम सुख देने वाला। परम सुख मतलब इस प्रकृति के पार का सुख भी मिलता है, देने वाला। आगे सब दुखन को त्राता, सब दुखों से तार देने वाला, त्राता। हरि को नाम सकल सुख दाता। अगला पद, नाम जपत ही प्रगटत ज्ञाना,
नाम जप करने से हृदय में ज्ञान प्रकट हो जाता है। कौन सा ज्ञान? अगली लाइन, मैं सच्चिदानंद हरि मेरे, मैं सच्चिदानंद हूँ, हरि मेरे, ये ज्ञान उसको मिल जाता है। और सच्चिदानंद जो हरि है वो मेरे, मेरे, तो मतलब अर्थात ज्ञान और ये प्रेम, ज्ञान प्रेम दोनों नाम जप से मिल जाते हैं। दोनों। ज्ञान और भक्ति दोनों मिल जाते हैं नाम जप से। मैं सच्चिदानंद हरि मेरे, मैं सच्चिदानंद उधर भी उधर भी हो गया, उधर उधर सेतु बंद हो गया। इष्ट रूप जग एक समाना, इष्ट रूप जग, ये सारा संसार इष्ट रूप हो गया और एक समाना, एक समान सबके अंदर भगवान। ये किससे हुआ? ये नाम जप, नाम जब से अनुभूति होने लगी कि मैं सच्चिदानंद हूँ और सच्चिदानंद श्री हरि मेरे हैं और सारी सृष्टि उन्हीं का रूप है, वो सब में एक समान है। ये ज्ञान नाम जब से होता है। तत्व ज्ञान भक्ति रस दाता, वेद शास्त्र सब संत प्रमाण। तत्व ज्ञान भक्ति अर्थात रस, अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान और भगवान का भी तत्व ज्ञान और भक्ति रस प्रेम रस, भक्ति रस दाता, उसको देने वाला है। तत्व ज्ञान को भी दाता है, मतलब भगवान को जना भी देगा, आत्मा को भी भगवान को भी, और साथ में भगवान का प्रेम रस भी प्रदान करेगा। नाम आगे, वेद शास्त्र सब संत प्रमाण, वेद शास्त्र और समस्त संत प्रमाण, प्रमाण प्रमाण इस चीज के, ये नाम जब से ऐसा सब होता कुछ ये मिल जाता है। माया जनित भरम में मेरा, माया जनित जो मैं है अर्थात शरीर में है और ये संसार मेरा है, परिवार मेरा, ये माया जनित जो भ्रम है। आगे, मिटे सकल अज्ञान पुराना, सकल अज्ञान, सारा अज्ञान मिट जाएगा। ये शरीर मैं हूँ और संसार मेरा, ये जो भ्रम से मैं मेरा मान लिया, ये सब अज्ञान मिट जाएगा। पुराना मतलब पड़ा अनंत काल से, अनादि काल से पूरा चिन्ह अज्ञान जो हमारे अंदर घुसा है, ये सब नाम जब से निकल जाएगा। आगे, धर्म अर्थ अरु काम मोक्ष सुख, पंचम परा भक्ति भगवान। इससे मिल जाएगा धर्म अर्थ काम मोक्ष और पंचम पुरुषार्थ है पराभक्ति भी नाम जब से मिल जाएगी। करुण दास जे कछु जन चाहे, करुणदास जे, जे करुणदास जो भी कुछ भी चाहेगा, धर्म अर्थ काम दुनिया का सुख मोक्ष, इससे भी आगे भगवत प्रेम प्राप्ति, कुछ भी कोई चाहेगा तो नाम देत सोई वरदान, नाम देत सोई वरदान, वही नाम उसको वरदान प्राप्त करा देगा, वरदान दे देगा। जो चाहोगे नाम जब से सब। अगला पद, कीर्तन नित नेमी मोहि प्यारो, जो कीर्तन करता है नित नेम से, करुणदास कहते हैं वो मुझको बहुत प्यारा है। तीरथ ताकी बाट निहारे, परस करे मोही उजियारो, तीर्थ भी उस नित नेमी कीर्तन के नित नेमी की बाट निहारते, कब आए मेरे पास, इसको छू करके मैं उजियारा, मतलब जो पापों से मैल हो गया, मैं भी उजियारा हो जाऊं, पवित्र हो जाऊं। ये कीर्तन करने वाला मुझ में एक बार डुबकी लगा दे, मैं पवित्र हो जाऊं। 68 तीरथ चार धाम अरु, सप्तपुरी सबते यश भारो। 68 तीर्थ चारों धाम सातों मोक्षदायिनी पुरियां, इन सब से भी ज्यादा यश, अधिक महात्म यश है कीर्तन, कीर्तन का और कीर्तन करने वाले का, नित नेम से जो करते, नित नेम से जो कीर्तन करते हैं। अगला, तीर्थन को तीर्थत्व प्रदाता, जन के दर्शन कर अगटारो। तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करने वाला कीर्तन और कीर्तन करने वाला व्यक्ति है। आगे, जन के दर्शन कर अगटारो, जन के दर्शन कर कर अगटारो, ऐसे कीर्तन करने वालों को दर्शन करके अपने पापों को खत्म कर दो। जो काम तीर्थ करते हैं वो काम कीर्तन और कीर्तन करने वालों के दर्शन करने से वो काम हो जाएगा, जो तीर्थों में जाके होगा पाप कटेगा। कीजय सदा संग संकीर्तन,
इसलिए इन पार्षदों का संग करो और कीर्तन करो इनके साथ, जासो होए सिंधु भव पारो। जिससे तुम भवसागर से पार हो जाओगे। करुण दास ऐसे भक्तन की पदरज सदा शीश पे धारो। करुणदास कहते हैं ऐसे कीर्तन करने वालों की चरण धूलि अपने सिर पर धारण करो। अगला पद, नाम जपत कोड़ी हूँ भावे। नाम जप करने वाला चाहे कोढ़ी भी क्यों ना हो, वो भी हमें अच्छा लगता है। कंचन तन धरि भजन करे नहीं, नेक न मोही सुहावे। कंचन जैसी काया सुंदर स्वस्थ, यदि वो भजन नहीं करता वो हमें अच्छा नहीं लगता। और एक कोढ़ी, वो भी अच्छा लगता है यदि भजन करता है। आगे, अति निर्धन तरु तर भू सोवे, बड़ भागी हरि गावे। अति निर्धन है, मकान भी नहीं है, तरुतर पेड़ के नीचे सोवे, धरती पे बिस्तर भी नहीं, इतना गरीब है, लेकिन यदि वो भजन करता है हमें सुहाता है, अच्छा लगता है। बड़ भाग्य किस्मत वाला है। हाँ, भूपति बड़ो और अभागो इससे जग। उल्टा, इससे उल्टा क्या है, भूपति मतलब कोई राजा भी क्यों ना हो, भूपति कहते हैं राजा, कोई कितना बड़ा राजा भी क्यों, उससे उल्टा है वो, यदि वो भजन नहीं करता। आगे क्या, भूपति बड़ो अभागी जग में, कोई बड़ा भागी है राम नाम बिसरावे। तो जिसने प्रभु के नाम को भुला दिया, वो अभागा है चाहे राजा क्यों ना हो। और एक गरीब है जिसके पास मकान नहीं, पेड़ के नीचे सो रहा, वो भी धरती पे, बिछाने का भी कपड़ा नहीं, लेकिन वो बड़ा भागी यदि नाम जप कर रहा है। नहीं पितु मात न तिय सुत बंधु। नहीं तो, पितु मात, किसी के पिता नहीं, माता नहीं, पत्नी नहीं, बच्चा नहीं, बंधु कोई भाई बंधु नहीं। हाँ। तो सनाथ हरि ध्यावे। फिर भी वो अनाथ नहीं है, सनाथ है, क्योंकि वो हरि को ध्यान कर रहा है, भजन कर रहा है। बड़ो कबीलो भजे न हरि को। और बहुत बड़ा परिवार, कबीला, लेकिन हरि माता का पिता सब परिवार पूरा बहुत बड़ा है, लेकिन भगवान का भजन नहीं करता। क्या है, बहुत बड़ो कबीलो भजे न हरि को, अंत अनाथ कहावे। अंत समय में वो अनाथ बन जाएगा, क्योंकि दुनिया भी छूटेगी मौत के समय, भगवान तो गए, इसलिए वो अनाथ है। चाहे उसके पास बहुत बड़ा कबीला, कुटुंब, परिवार है, लेकिन भजन नहीं करता, अंत में अनाथ। और एक के पास कुछ नहीं है, माता पिता भाई बंधु कुछ नहीं है, लेकिन यदि भजन करता है वो अनाथ नहीं है। शतवर्षी दीर्घायु भजन बिन। कोई 100 साल की लंबी आयु पा करके भजन बिन ऐसी बिता रहे, नहीं काम कछु आवे। अंत में भजन नहीं किया, वो 100 साल जिया किसी काम का, किसी लेके। करुण दास अल्पायु भजन सो। यदि करुणदास कहते यदि कोई छोटी आयु लेकर जी रहा है, थोड़ी आयु में शरीर छोड़ गया, लेकिन भजन किया, जीवन को फल पावे। जीवन का सच्चा फल इसने प्राप्त कर लिया। छोटी सी आयु पाकर यदि भजन में लग गए, और बहुत लंबी 100 साल की आयु पा ली, लेकिन भजन नहीं किया तो कुछ नहीं। अगला पद, 4 पद हो गए। गजब की मन। नाम संकीर्तन की खूब बड़ी कीर्तन वाला बढ़िया, विश्वास नहीं होता। मगर इतना भाव नहीं बनता है, विश्वास नहीं, विश्वास होता तो